नमस्ते, मैं डॉक्टर चिराग। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। पिछले 20 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अहमदाबाद में, गुजरात से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, हम किसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और उसे हम कैसे होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी सावधानियाँ रखें, कौन से हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करें कि जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हम किसको कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी पासिंग स्टूल, हमें बहुत तकलीफ़दायक होती है जब भी हमें स्टूल पास करना होता है। तो दूसरा, हमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत हमें ताकत लगानी पड़ती है जब भी स्टूल पास करने का होता है। तीसरा होता है कि हमें बहुत कम मात्रा में स्टूल पास होता है, जैसे कि यूजुअल डे में होता है उससे बहुत कम मात्रा में होता है। और कभी कभार बहुत हार्ड, लंपी या बहुत ही मतलब म्यूकस टाइप का स्टूल होता है कि जिसको पास करने में बहुत हमें तकलीफ़ होती है। दूसरे सिम्टम्स जो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जो है वो हमारा पेट फूला हुआ रहता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, एक तो अनइजीनेस लगता है, नौशिया जैसा फील होता है, और उसकी वजह से कभी कभार हमारी एपेटाइट भी कम हो जाती है। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होती है। जैसे कि हमें ज़्यादा स्टूल हार्ड होता है और हमें ज़ोर लगाना होता है तो कभी कभार ब्लीडिंग भी होता है। ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे फिशर भी डेवलप हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के इसके प्रॉब्लम के हिसाब से पाइल्स, फिशर, कभी कभार फिस्चुला भी डेवलप हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, हमें क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो हमारा लेक ऑफ हमारा फाइबर डाइट। हमारी जो डाइटरी हैबिट है उसमें हमारे फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई ऐसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी प्रमाण में होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें की कमी के कारण हमारा शरीर में कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा एक जो है कि बाहर का खाने का हमारा जो हैबिट होता है, जैसे कि जंक फूड है, मैदे की आइटम है, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो वो सारी चीज़ों का अभी प्रमाण बहुत सारा का कारण हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक कारण यह है कि हमारी जो लेस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, हम कुछ भी एक्टिविटीज़ हमारी बहुत सीडेंटरी होती है, हमें एक ही जगह पे बैठा रहना होता है पूरे दिन 24 घंटे, या फिर कुछ भी काम हमारा होता है तो बैठे बैठे ही करना होता है। हमारा एक्सरसाइज नहीं होना, या फिर हम चलने नहीं जाना, वॉकिंग नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन को एक दावत देती है, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। कारण यह है कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसको लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, जैसे कि कई ऐसी हायर एंटीबायोटिक दवाई, या फिर एंटी कन्वर्जेंट वाली दवाई, थायराइड की दवाई, या फिर कोई ऐसी एंटी एसिड अगर हमें ज़्यादा लेने की आदत हो तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न हो सकता है। उस जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस की तकलीफ किसी को होता है, तो उस टाइम के दरमियान भी मतलब उस पेशेंट को भी मतलब कभी कभार कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया ऑल्टरनेट होता है। और एक जो फैक्टर है वो एजिंग फैक्टर, कई प्लस या ज़्यादा उम्र की व्यक्ति को मतलब एक या दो बीमारी भी साथ में होती है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है कि उन। और एक रीज़न है चेंज ऑफ रूटीन। हमारा जो रेगुलर रूटीन है, रेगुलर जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो रूटीन में अगर कोई चेंजेस आए, जिस जगह पे हम रहते हैं या बाहर कुछ जाना हुआ या रूटीन चेंज हुआ, तो भी एक कारण हो सकता है हमारे कॉन्स्टिपेशन होने का। दूसरा एक जो सबसे ज़्यादा हमारा कारण हो सकता है वो लैक्सेटिव, मतलब ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव। कई लोग को मतलब इस तरह की हैबिट हो जाती है कि मतलब सप्ताह में 2-3 बार या हर रोज़ कोई चूर्ण लेने की या फिर लैक्सेटिव लेने की, तो उसकी आदत के हिसाब से हमारा जो बॉवेल सिंड्रोम बहुत वीक हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन जो है बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी जो नेचुरल मूवमेंट नहीं मिलती। वो लैक्सेटिव के कारण हमारा जो अंदर का जो भी बॉवेल होता है, जो भी स्टूल होता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो जो नेचुरलिटी से जो होना चाहिए मूवमेंट वो नहीं होती। तो उसके कारण भी हमारा एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन रहना, क्योंकि कई बच्चों को या कई ऐसे लोगों को इस तरह की टेंडेंसी, तो वो रोक के रखते, जब भी हमें स्टूल पास करने ऐसे अर्जिंग आए या ऐसा होए तो वो रोक के बैठ जाते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि फिर उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है या स्टूल हार्ड आ जाता है। तो उस हैबिट के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होना के कारण हो सकता है। बहुत कम पानी पीते हैं या फिर बहुत इनटेक उनका लिक्विड डाइट बहुत कम होता है, तो भी मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने का चांसेस उनको ज़्यादा बढ़ जाता है। कई लोगों को ऐसा समस्या होता है, जैसे कि कोई हर्निया का प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई कॉलोन की कोई तकलीफ हुई,
तो उसके कारण भी कई कभार कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने का चांसेस हो सकता है। कई ऐसी जैसे मेडिकेशन या फिर हमने जैसे बात किया और कोई ऐसी ट्रीटमेंट या फिर ऐसी कोई बीमारी है जैसे कि उसमें हमारा न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट हुआ हो या फिर कोई थायराइड का प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हुआ हो, हार्मोन्स का कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो उसमें भी हमारा स्टूल का या फिर कॉन्स्टिपेशन को होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो पहले तो सबसे पहले उसे ठीक करने के लिए हमारी कई ऐसी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमारा डाइट की हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, तो ही इस चीज़ को हम उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि डाइटरी हैबिट को चेंज करने के लिए हमारा जो इनटेक ऑफ फाइबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पीने की होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम अगर बढ़ाएंगे, अगर उसको हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम लेंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि हम कोई भी अगर हमारा हॉबीज़ है तो उसको हम परस्यू करें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी को परस्यू करें, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, कोई भी मतलब एक्सरसाइज है जैसे कि ऑल जॉइंट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है हमारे रेगुलर डे टू डे फिज़िकल एक्टिविटी में और उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। होम्योपैथिक अप्रोच क्या है कॉन्स्टिपेशन में और होम्योपैथिक से हम कैसे कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं? जैसे कि होम्योपैथिक हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल एस्पेक्ट को समझता है, उसकी हर एक पिक्यूलियर सिम्टम्स को समझता है, उसकी प्रकृति, नेचर, तासीर, वो सारी चीज़ों को अगर समझ के हम दवाई देंगे तो उसका कॉन्स्टिपेशन को हम रूट से ठीक कर सकते हैं और उसका परमानेंटली इलाज है होम्योपैथी में। लेकिन उसकी प्रकृति को, उसका टेम्परामेंट को, उसकी सारी जनरल सिम्टम्स को, कॉमन सिम्टम्स को हमें समझना ज़रूरी है, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई है और उससे बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नक्स ओमेगा 30। वो जनरली अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में 30% लोग नक्स ओमेगा 30 यूज़ करते हैं और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खास करके उन लोगों को कि जिनकी सीडेंटरी हैबिट होती है, बैठे रहने की हैबिट होती है और उनका कामकाज मतलब बैठे बैठे ही करने का होता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उसमें नक्स ओमेगा 30 बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी एक ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया अगर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से ड्राइनेस है या फिर अंदर पानी का बहुत सोर्स पड़ता है, इस तरह का अगर हमें लगता है तो उसमें ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छी दवाई है। साथ में अगर कैलकेरिया काब, अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कैलकेरिया काब का 30 का डोज भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, उससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जनरली रिजॉल्व हो जाएगा। और भी कई ऐसे मेडिसिन है जैसे कि ओपीएम 30 है, एल्यूमिना, अगर बड़ी उम्र के मतलब जैसे कि एजिंग फैक्टर के हिसाब से अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या ज़्यादा स्टूल पास करने में उनको बहुत तकलीफ़ होती हो या फिर हार्ड नॉटी स्टूल आता है तो एल्यूमिना 30 भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। और भी जैसे कि नेट्रम म्यूर है, नेट्रम फॉस है, एंटीम क्रूड है, वो सारी दवाइयाँ भी बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है। लेकिन सबसे पहले तो उसका रूट्स कॉज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या उसका रीज़न है, तो उसके हिसाब से हम दवाई देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे परमानेंटली हम ठीक हो पाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा ज़्यादा समस्या लगती है तो आप नज़दीक के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें, उसे आप उसकी सलाह दो, कंसल्ट करो और उसकी पूरी प्रकृति के हिसाब से अगर आपकी दवाई देंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दवाई के साथ साथ हमारा डेली फिजिकल एक्टिविटी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो इनफ इनटेक ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसका रिज़ल्ट हम उसको मिल सकता है। जो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है कि जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर और भी कई सारे रोग अंदर एंट्री मार सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा तो कई सारे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं या फिर उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर और भी कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो या फिर हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।